दोस्तों, इंसान ज़्यादा लालच के चक्कर में जितना मिल रहा होता है उसको छोड़ के और ज़्यादा के लिए भागता है और बाद में हश्र ये होता है कि जो उसको मिल रहा होता है वो भी उसके हाथ से चला जाता है। एक कहावत बनी है दोस्तों, जो कि कहते हैं कि आधी रोटी छोड़कर अगर एक रोटी की तरफ भगो तो वो आधी रोटी भी हाथ से चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, एक वैशाली की। दोस्तों, इससे पहले मैं ये कहानी शुरू करूं तो आपको बता दूं, एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे कमेंट किया नाम बुलवाने के लिए। नाम है DA कुरैशी, बमनीपुर, इटावा, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, आप लोगों को भी अगर नाम बुलवाना हो तो एक प्यारा से कमेंट कर दें, नाम लिख दें, कहाँ रहते वो लिख के कमेंट कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। ये कहानी है वैशाली की। एक उत्तर प्रदेश में छोटा सा गांव होता है, उसमें एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी, उसके 2 बेटे और एक बेटी रहती है। जो बेटे होते दोनों की शादी हो जाती है और जो एक बेटी होती उसी का नाम होता है वैशाली, और उसकी अभी शादी नहीं हुई होती है। वैशाली का चक्कर एक पड़ोसी गांव के एक लड़के से चल रहा होता है जिसका नाम राजा होता है, और वो सारी खबर उसके बारे में उनकी लड़की की भाभीियों को होती है। वैशाली थी अपनी भाभी से सारा कुछ शेयर कर दिया करती थी, और कहीं ना कहीं भाभी भी उस राजा से मिलवाने में वैशाली की मदद कर देती थी। होता ऐसा है दोस्तों, एक दिन ये कानो कान खबर उनके माता पिता को लग जाती है, वैशाली के माता पिता को। तो वैशाली के जो माता पिता होते हैं वो समझाते हैं वैशाली को कि बेटी ये चीज़ गलत है, आप ये जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। वैशाली उनकी हाँ में हाँ कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली के सर पे तो प्यार का भूत सवार था, जो कि उसे माता पिता की बात एक भी समझ में नहीं आती है। होता ऐसा है, एक दिन माता पिता बाहर जाते हैं और वो अपनी भाभी से कह के उस अपने प्रेमी राजा को घर पे ही बुलवा लेती है और घर पे रंगरलियां मनाती है, और इस चीज में उसका साथ उसकी अपनी भाभियां दे रही होती हैं। दोस्तों, माता पिता जब वापस आते हैं तो उनको गांव मोहल्ले के जरिए से ये खबर मिलती है कि वो लड़का जिससे तुम्हारी बेटी बोलती है वो आपके घर आया था और काफी देर रुक के वो कई घंटों बाद गया है। माता पिता समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का चरित्र खराब हो चुका है, इससे अच्छा है कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता देख के उसकी शादी कर देते हैं। माता पिता दोस्तों एक अच्छा रिश्ता देखते हैं, जो कि उसके गांव से कुछ दूरी पर एक और गांव था, उसमें रिश्ता देखते हैं। लड़का ठीक ठाक होता है, उससे उसकी शादी फिक्स कर देते हैं और कुछ समय बाद वैशाली की शादी उससे करवा देते हैं। जब वैशाली की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में रहने लगती है, लेकिन दोस्तों वहां पर उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन तो उस अपने बॉयफ्रेंड राजा के पास था। तो वहां कैसे लगे दोस्तों, मैं बता दूं, वैशाली के पति का नाम सूरज होता है, जो कि एक वो मजदूर होता है, रोज कमाने खाने वाला होता है। अब दोस्तों, वैशाली उससे डिमांड करती अच्छी अच्छी चीज लाने की। हालांकि राजा एक सीधा सा लड़का था और जितना हो सकता था वो उस अपनी पत्नी के लिए करता था, चीजें लाता था। लेकिन वैशाली के दिमाग में तो सिर्फ राजा भरा हुआ था, इसलिए वो सूरज की कदर नहीं करती है। जो भी वो सामान लाता था उसमें कुछ ना कुछ नुक्स जरूर निकाल देती थी, और ऊपर से जो उसकी भाभी थी और उसकी जो मायके की फ्रेंडें थी वो उसे फोन पर बातें कर करके भड़काती रहती थी दोस्तों। और उसके भी मन में कहीं ना कहीं यही था कि यहाँ से जाके मैं राजा के साथ रहूंगी। एक दिन वैशाली की चप्पल टूट जाती है तो वैशाली अपने पति से कहती है सूरज से, मेरी चप्पल टूट गई ला दो। होता ऐसा है कि सूरज बाजार जाता है और हवाई चप्पल ले आता है और उसको दे देता है, लेकिन दोस्तों वो चप्पल नहीं पहनती। वो कहती मैंने कभी ये पहनी नहीं है चप्पल, मेरी फ्रेंडें कभी नहीं पहनती। ऊपर से उसकी भाभी भी उसे भड़काती रहती थी और वो सूरज से लड़ाई भी करने लगती है। ये छोटी छोटी बातों में झगड़े अब बड़े बड़े होने लगे थे और धीरे धीरे से समय बीतता गया। एक दिन ऐसा होता है कि वैशाली अपने पति सूरज से कहती है कि मुझे मायके जाना है, मुझे एक अच्छी साड़ी दिलवा दो। सूरज मार्केट में उसको लेके जाता है और साड़ी की दुकान पे पहुंचता है। सूरज अपने हैसियत के हिसाब से एक साड़ी निकलवाता है अच्छी सी, जो कि ठीक ठाक होती, लेकिन उसको तो हर बात में कमी निकालनी होती। तो वैशाली कहती ये मुझे साड़ी नहीं पसंद है, और दोस्तों वैशाली एक महंगी साड़ी निकलवाती है जो कि सूरज के बजट से बाहर होती है। इस बात को लेकर उस दुकान में ही उनकी कहासुनी होने लगती है। मामला ये बनता है कि वहां पर कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि बिना कुछ खरीदे लिए वैशाली
घर पे आ जाती है सूरज के साथ में। घर पे भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती है। लास्ट नतीजा यही होता है कि वो लड़ झगड़ के अपने मैके चली जाती है। जब वैशाली मैके पहुंच जाती है तो वहां तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो राजा बसा हुआ था और उसकी साथ देने वाली भाभी भी वहां होती हैं। तो कुछ समय तो वो वहां रहती है और भाभी से पटती रहती है। इधर जो सूरज होता है उसका पति, वो उसको लेने के लिए जाता है। वैशाली मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे मन की चीज नहीं दिला सकते। हालांकि सूरज इतना सीधा सज्जन इंसान था, जो उसके जितनी हैसियत थी वो सामान लाता रहता था, देता रहता था, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। वैशाली उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती थी। और बात इतनी बड़ी कि भाभीओं ने उसे वहां भड़का भड़का के, उसकी सैलिन भड़का भड़का के यहाँ तक बात पहुंचा दी कि वो तलाक पे नौबत आ गई। एक दिन वो फोन करके कहती है अपने पति से, सूरज से, कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाभियां भी एक कहती होंगी उससे कि उससे तलाक ले लो और तुम राजा से शादी कर लेना, क्योंकि राजा से जब भी वैशाली डिमांड करती थी राजा वो चीज ला देता था। क्यों? क्योंकि उसको वो चाहती थी इसलिए बोलती थी, और राजा भी ला देता, हो सकता वो भी चाहता होगा। दोस्तों होता ऐसा, सूरज वैशाली के मायके जाता है और बैठा के वैशाली को समझाता है, लेकिन वैशाली के एक भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके मन में राजा बसा हुआ था। राजा का भूत इस तरह सवार था कि वैशाली को वो सज्जन इंसान नहीं दिख रहा था सूरज के अंदर, जो सचमुच एक देवता की तरह उसके सामने बैठा था। सूरज उसकी हर कही बात मानने लगा था, जो मंगाती वो लाके देता था, लेकिन वैशाली को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो हर बात में नुक्स काटती और झगड़ा करती। दोस्तों जब सूरज के बहुत समझाने के बाद वैशाली नहीं मानी, तो सूरज अपने घर लौट आता और माता पिता से अपने बोलता है। तो माता पिता भी कहते बेटा ऐसा करो, इसे तलाक दे दो, नहीं कल को ये झूठे केस में फंसा देगी। तो उसके बाद में सूरज उसे तलाक दे देता। अब सूरज और वैशाली का तलाक हो जाता है। वैशाली अपने मायके रहने लगती। और दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, इतने में वैशाली की अब उनकी भाभीियों से पटरी खाना बंद हो जाती, लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। छोटी छोटी बात को लेकर वैशाली अपनी भाभी से लड़ने लगती, झगड़ने लगती है। और उसके बाद में वैशाली एक निर्णय करती है कि मैं अब राजा के साथ ही शादी कर लूंगी और पूरी जिंदगी ऐश से गुजारूंगी, क्योंकि राजा होता है जो जो मंगाओ उससे वो लाके देता है, उस वैशाली के नखरे उठाता है। दोस्तों जब वैशाली फोन करके ये बात राजा को बताती है, तो राजा भी कहता हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों वैशाली घर से निकलती है और एक मंदिर में जाके राजा से शादी कर लेती है। यहाँ तक कि वैशाली के जो माता पिता होते हैं वैशाली का साथ नहीं देते, ना ही वो इस शादी में शामिल होते हैं, और भाभी से तो पहले ही झगड़ा होता है। उसके बाद में जब राजा से शादी हो जाती है, राजा के घर पे वो रहने लगती। लेकिन दोस्तों राजा के अंदर एक बुरी आदत थी कि वो दारू पीता था। दोस्तों जब कुछ दिन तो कहानी सही चली, उसके बाद में जब वैशाली डिमांड किया करे तो राजा भी कोई ज्यादा बड़ा काम करता नहीं था, मेहनत मजदूरी करके ही उसका भी अपना वो गुजारा करता था। होता ऐसा है कि जब वो डिमांड करती थी तो सूरज जो उसका पहले का पति था वो तो ला भी देता था, राजा तो कुछ लाके ही नहीं देता था, क्योंकि प्यार का भूत सिर्फ 4 दिन का होता है। क्योंकि उसकी इतनी आमदनी नहीं थी दोस्तों, उसे काम मिल जाता तो वो कर लेता था, अन्यथा खाली घूमता था। और पहले जब वैशाली डिमांड करती थी तो राजा जो थोड़ा बहुत काम करता था उससे वो सामान लेके दे देता था। दोस्तों जब वैशाली राजा के साथ रहने लगी तो समस्या धीरे धीरे ऐसी गंभीर होती गई आगे कि राजा कुछ भी लाके नहीं दे, और अब बात बात में झगड़े होने लगे थे उन दोनों के बीच में। तो राजा दारू पी लेता था और उसके बाद उसको मारता भी था। दोस्तों वैशाली भी समझने लगी थी कहीं ना कहीं मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया। वैशाली राजा से कहते तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे और जो मैं डिमांड करती थी वो तुम लाके देते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। राजा कहता है कि मैं बदला क्या, पहले जो सामान तुम्हें लाके देता अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास हो गई, और जैसा हमारे पास है मिलजुल के गुजारा करो। अब वैशाली उससे जब भी डिमांड करती तो राजा उसे चिल्ला देता था, धमका देता था। और वैशाली अब मन ही मन में सोचने लगी थी इससे पहले तो जो मेरा पहले का पति सूरज था वही कई गुना बढ़िया था। कहीं ना कहीं अब वो सूरज के लिए अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाने लगी थी, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि वो मेरा पति बहुत सज्जन आदमी था जिसकी मैं डिमांड करती थी,
वो लाके देता था और मैंने उसकी कभी भी कदर नहीं की दोस्तों। लेकिन होता क्या, उससे तो वो तलाक ले चुकी थी और मायके में भी लड़ाई कर चुकी अपनी भाभीियों से, जो भाभी साथ देते हैं। और माता पिता से तो वैसे ही अब नहीं बात कर सकती थी, क्योंकि जो राजा से शादी की वो अपने माता पिता के खिलाफ उसने की थी दोस्तों। होता ऐसा है, एक दिन वो साड़ी लाने की डिमांड करती है राजा से कि चलो साड़ी ले आते हैं। राजा साफ इनकार कर देता कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको साड़ी नहीं दिला सकता हूं, जो तुम्हारे पास साड़ी है वही दिलाओ, और वैसे भी कौन से तुम मैके से बहुत सारा दहेज लेके आई हो जो मैं तुम्हें साड़ी दिलाता फिरूं। दोस्तों राजा भी बात बात पे ताने मारने लगा था वैशाली को, और वैशाली भी समझ चुकी थी कि राजा का वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक दिखावा था, जो कि शायद कहीं ना कहीं उसका शरीर पाने के लिए वो करता था। लेकिन अब क्या कर सकते, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी। तो इन्हीं बातों को लेके छोटी मोटी कही सुनी होने लगी। और एक दिन ऐसा आता है जो राजा उसको काफी ज्यादा मारता है। तो वो कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो राजा कहता चली जा यहाँ से। इतनी सारी बातें हो जाती हैं तो जो वैशाली होती है वो अपना बैग पैक करके रोते रोते जाने लगती मायके की तरफ। अब दोस्तों जब वो मायके की तरफ जा रही होती है तो किसी काम से जो उसका पहले का पति था सूरज भी उधर से ही जा रहा होता है, क्योंकि जो गांव वो थे ज्यादा दूर दूर नहीं थे और ज्यादा पास भी नहीं थे। तो जब उसी रास्ते से इधर से सूरज जा रहा और उधर से वैशाली रोते हुए आ रही, तो सूरज की नजर वैशाली पे पड़ जाती है। सूरज देखता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी है जो कि पहले मुझे तलाक दे चुकी है, और वो रो क्यों रही, उसके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती। जब बिल्कुल पास आ जाती तो उसकी जो पत्नी होती वो भी सूरज को देख लेती और वो भी पहचान जाती, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि सूरज से कुछ कहें या उसके पास जाके रो सके। होता ये है कि सूरज हिम्मत करके उससे पूछ लेता है, कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। जब इतना सूरज पूछता है तो वो रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती है और कहती मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों जब इतनी बात सूरज सुनता है तो सूरज कहता हुआ क्या, उसको आराम से रोड के साइड में बिठालता है और बात पूछता है। तो वैशाली बताने लगी कि मेरी जब तुम्हारे यहाँ शादी हुई तो उस समय मैं किसी एक राजा नाम के लड़के से बोलती थी, और उसी के लिए मैं तुम्हारी कदर नहीं करती थी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, और इधर मेरी भाभियां भी मुझे भड़काती थी और मेरे भी मन में कहीं ना कहीं राजा बसा था। और मैं तुमसे जब तलाक लेके घर पे आई तो कुछ दिनों बाद भाभियां भी मुझसे लड़ने लगी। फिर मैंने निर्णय लिया कि जिस लड़के से मैं बोलती हूँ उससे शादी कर लूं, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता था। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली तो माँ बाप भी मेरे खिलाफ हो गए, और वो जो लड़का था वो चाहता वाता कुछ नहीं था, बस मेरा शरीर ही चाहता था। और आज को छोटी छोटी बातों पे वो लड़ता है, दारू पीता है, और आज मुझे मारा और अब मैं मायके जा रही हूँ। तो सूरज कहता है क्या तुम्हें मायके में तुम्हारे मम्मी पापा साथ देंगे। तो वो कहते मुझे नहीं पता साथ देंगे या नहीं, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की बची ना घाट की, और मैंने तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुम मेरे लिए सब कुछ करते थे लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। इस तरह वो सूरज के सामने रोती है। लेकिन दोस्तों इधर की कहानी कुछ ऐसी होती सूरज की, जब ये चली जाती है तलाक लेके मायके में तो 1 साल गुजरता, उसके बाद 2 साल गुजरता, उसके माता पिता अच्छी जगह से एक रिश्ता लेके इधर सूरज की शादी करा देते। वैष्णवी कहती मुझे माफ कर दो, हो सके तो अपने साथ मुझे ले चलो, मैं नहीं रहूंगी अब राजा के साथ। इधर सूरज कहता है कि वैशाली आपने बहुत देर कर दी, मैंने भी शादी कर ली, जो कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा सीधी है और हमारी अच्छी बनती है। वो आपकी तरह नखरे नहीं दिखाती है, जो मैं लाता हूँ वो पहनती, जो मैं कमाता हूँ वो खाती है। आपने अब बहुत देर कर दी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इधर पीछे से जो राजा होता है वैशाली पति, वो आता है और वैशाली का हाथ पकड़ता और जबरदस्ती खींचता हुआ ले जाता है। वैशाली सूरज की तरफ हाथ करके रोती रहती है और कहती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों सूरज जो होता है वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैशाली का पति जो होता है अब उस समय राजा होता है। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो तुम्हें मिला है ऊपर वाले ने दिया वो अच्छा ही दिया है, और जो तुम पाना चाहते हो वो हो सकता कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गलत हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंसान आदि छोड़ के एक की तरफ भागता है तो वो आदि भी यहाँ से चली जाती है। ठीक वही यहाँ पर वैशाली के साथ हुआ
कि शुरुआत में उसे बहुत बढ़िया पति मिलता है जो कि सूरज होता है, उसकी सारी मन की बातें पूरी करता, सामान जो मंगाती वो ला के देता, लेकिन वो राजा के चक्कर में उसे भी कभी उसकी कदर नहीं करती और उसे छोड़ देती है। उसके बाद में जब वो राजा के पास जाती है तो पता चलता है कि वो राजा तो उससे चाहता ही नहीं था, सिर्फ उसका शरीर चाहता था और अब वो मारता कूटता। वो बहुत पछताती, लेकिन कुछ हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, माता पिता के खिलाफ जाके शादी की दोबारा राजा से। दोस्तों, जो भी आपकी इस कहानी के बारे में राय हो नीचे कमेंट जरूर कर दें और अपने इस छोटे से भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे मुझे लगे कि मेरी वीडियो कुछ अच्छी बन रही है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।